क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से उत्तर कोरिया की तरह तानाशाह हो चुकी है। वैसे जैसा नेपाल में हुआ था वैसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री को भी भगा भगा के मारना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कल इतनी बर्बरता होने के बाद भी हमारे पीछे देखिए कितने छात्र, कितने देश के कोने कोने से छात्र आए हैं जो कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ यहाँ युवाओं से बात करेंगे। अभी आप तिरंगा का एक शर्ट पहने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। अभी आप आए हैं यहाँ, क्या लगता है आपको कि फिर लाठीचार्ज होगा? हो सकता है और नहीं भी, मतलब आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। इट वॉज अ ब्लैक डे फॉर आवर कंट्री। बस इतना ही कहेंगे आप? ज़्यादा कहने से नहीं, अब आप खुल नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है किसी चीज़ का जो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दैट के चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। कोई सुन तो रहा नहीं है। आप बताइए दर्शकों। अच्छा, मैं खुद ही बताऊँ। मैं लिखा है नया भारत नया फंडा, तुम उंगली करोगे हम करेंगे डंडा। और डंडे का मतलब ये नहीं है कि मतलब हम चलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ पीसफुल, इट्स ऑल पीसफुल। लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे कि हम अपनी आवाज़ इतनी उठाएंगे कि अगर इनकी आवाज़ इतनी सी है तो हमारी आवाज़ इतनी लगेगी उसके सामने। दैट्स ऑल। सर मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे डेफिनेटली करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले आए हैं बिना बैच के, वो भी स्टूडेंटों को हाथापाई करने के लिए और डंडे से मारने के लिए। ऐसा क्यों ऐसा? अच्छा, अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, आप गोदी मीडिया से हैं? नहीं, गोदी मीडिया का गोदी मीडिया आप गोदी मीडिया है तो मैं आप मुझे सिर्फ, अगर मैं गोदी मीडिया होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अगर मैं गोदी मीडिया से होता तो मैं यहाँ नहीं आता। गोदी मीडिया के लोग जो है, हाँ, गोदी मीडिया के लोग जो है वो अपना स्टूडियो में बैठे होंगे। हाँ, तो मैं गोदी मीडिया तो हूँ नहीं। हाँ, तो आप अपने विचारों को बताइए। मतलब आप ये जो लिख के रखे हैं, इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अनपढ़ गवार जाहिल, ना कुछ एजुकेशन है ना कुछ पता है देश कैसे चलता है, कैसा क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ पता है अडानी अंबानी का कैसे काम करना है, कैसे बेचना है देश को। और देश की जनता भी अब समझ गई है कि मोदी जब तक है देश में तब तक बर्बादी है देश में। ठीक है, अब रही बात इस्तीफा की, वो रिज़ाइन की, तो रिज़ाइन हम दिलवाते रहेंगे, चाहे कुछ भी कर ले मोदी। चाहे फौज बुला ले, चाहे पुलिस वाले बुला ले, चाहे किस मीडिया बुला ले, कुछ भी बुला ले, हम करके छोड़ेंगे। जब तक मोदी इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा, लगा लो जो लगाना है, कितना लगाना है। कल वाले जो कल लाठी डंडे चले और उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें दिल्ली पुलिस, एक मिनट सुन लीजिए, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे कई जवान घायल हुए। देखो, हाथापाई के लिए हमने भी नहीं कहा है सर, हाथापाई के लिए हमने भी नहीं कहा है और ना ही हम हाथापाई वाला काम ऐसा कर रहे हैं। हम बस शांतिपूर्वक हम ये चाहते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें, बस, और कुछ नहीं चाहते हम। आप भी देख सकते हैं अभी तक किसी ने पुलिस वाले पे हमला नहीं करा है। हाँ, अगर हमें इमरजेंसी पड़ी तो हमने हमला करा था, ऐसी बात नहीं हमला नहीं करा था, बट इमरजेंसी के टाइमिंग पे। अदरवाइज हमने हमला नहीं करा। हम प्रोटेस्ट पे है और शांतिपूर्वक हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, बस, सिंपल सी बात है। मतलब अभी तक शिक्षा मंत्री का आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे। देखो, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा देगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे करके सारे इस्तीफा देंगे, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों ना हम पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले, देन उसके बाद हम जो शिक्षा मंत्री है इसका इस्तीफा हमें चाहिए। फिर ऑटोमेटिकली अगर प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिकली शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा से हटेगा, पद से हटेगा। बस मेरा ये साफ कहना है। अच्छा, कहाँ से हैं? सर मैं हूँ नेपाल से, बट आई करंटली लिविंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और मैं जॉब करता हूँ। मैं एप्पल सिलेक्सिटी आपने देख रखा होगा, उसका सेल्समैन हूँ सर मैं। आज मैं वीक ऑफ पे था, दैट्स वाई रीज़न आई एम स्टैंड हेयर। दैट्स वाई रीज़न मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। कल मैं आने वाला था, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि कल मेरे को ऑफ नहीं मिला था। मैंने अपने सीनियर से भी अप्रूवल लिया था, बट अप्रूवल मेरे को नहीं मिला था। क्या लगता है जो नेपाल में जनजी ने किया था प्रोटेस्ट, उस तरीके वैसा ही होना चाहिए दिल्ली में भी सर, वैसा ही जैसा नेपाल में हुआ था वैसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली प्रधानमंत्री को भी भगा भगा के मारना चाहिए। पर ये जनता, मैं कह रहा हूँ, ये स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके आप देखो अच्छा, क्या करती है। मैं नास्तिक क्यों हूँ और भी अछूतों के सवाल, और मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं इस किताब में? ये 2 किताबें हमने लिए हैं, इसके माध्यम से मैं 2 संदेश इसके पीछे छिपे हुए हैं। पहला संदेश ये है इस किताबों को
कि ये हमारे क्या कहते हैं आपका, इनको हम अपना एज ए रेफरेंस आइडल मानते हैं। तो पहला तो ये हम आइडल मानते हैं, इस वजह से ये किताबों को लिए हैं। और दूसरा इसका मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि जब भी मैं फ्री टाइम होता हूँ, प्रोटेस्ट करते करते थक जाता हूँ, कुछ खाने के लिए जाता हूँ, जब भी मेरे पास फ्री समय मिलता है, जब भी मन ऊबने लगता है हमसे प्रोटेस्ट करने के लिए, मन कहने लगता है भूख में कि अब प्रोटेस्ट नहीं होगा, तब भी मैं एक किताब खोल के बाबा साहब और भगत सिंह के विचार पढ़ लेता हूँ। तब जैसे मैं उनके कुछ विचार पढ़ता हूँ, उसके बाद दोगुनी ऊर्जा फिर आ जाती है, मैं दोबारा से प्रोटेस्ट करने चला जाता हूँ। और जिस तरीके से कल भी मैं यहाँ पे सुबह से शाम तक मौजूद था और जितना भी लाठी चार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले दागे वो सब मेरी आंखों के सामने हुए थे। ये तो सोशल मीडिया की देन है कि ये जो आवाज़ें हैं, जो बर्बरता करी गई है, वो देश की जनता तक पहुँच पा रही है। और कल जिस प्रकार से लाठी चार्ज के जो वीडियो छात्रों ने बनाए थे, वो पेड़ पे चढ़ के बनाए थे। मैं जितना भी कल बर्बरता हुई, पूरा दिन जंतर मंतर रहा हूँ और पूरा दिन मैंने देखा अपनी आंखों से किस तरीके से भैया लाठीचार्ज करा गया है। बिल्कुल क्रूरता पे उतरा है, ब्रूटलिटी जिसको कहते हैं। सारी हदें कल सरकार ने और जो पुलिस है वहाँ की पार कर दी है। इस पे मैं यही कहूँगा कि जहाँ से भी साथी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि अगर आज आपने अपनी आवाज़ें नहीं उठाई तो आपकी आवाज़ें हमेशा के लिए दबा जाएंगी। आपकी पीढ़ियाँ, होने वाली पीढ़ियाँ को गुलाम बनाने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और पेपर लीक को रोका नहीं जा पा रहा है, उसका मकसद ही है इस सरकार का कि एजुकेशन को समाप्त करना। क्योंकि 5 किलो राशन तो देती है, लेकिन एजुकेशन वाले स्कूल बंद कर देती है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर सभी लोग शिक्षित हो गए तो सवाल पूछेंगे। इस सरकार किसी के सवाल सुनना चाहिए चाहती है। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ना इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, कल आप यहाँ प्रोटेस्ट में थे? बिल्कुल, कल मैं सुबह 6 बजे आ गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आया हूँ और यहीं पे पूरा दिन मैं प्रोटेस्ट में था। कल यहाँ पे जितने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे सब मैंने देखा है। एक बच्चे के आँख के ऊपर गिरा था एक गोला आंसू गैस का गोला, तो तुरंत बेचारा बेहोश हो गया था। और उधर परिवर्तन चौक पे, जो यहाँ का चौक है, जो मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, वहाँ पे पूरी जाम लगी थी। उसके बाद क्या किया, दिल्ली पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले फायर करे हैं। उसके वीडियो भी हमने अपलोड करे हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आप देख भी पा रहे होंगे। इतने ज़्यादा आंसू गैस के गोले फायर करे हैं भाई साहब, और इतनी ज़्यादा लाठियाँ बरसाई सर पे, और बिना नेम प्लेट के पुलिस आई थी। क्योंकि इनको भी पता है ये आरएसएस और मोदी जी के गुंडे हैं एक प्रकार के। क्योंकि जब आप वर्दी में हो, जब वर्दी में आपने पहना, तो नेम प्लेट हटाने की क्या जरूरत आखिर आपको पड़ गई कि जिस वर्दी नेम प्लेट हटा के आपने लाठीचार्ज किया। इसका सीधा गुंडापन ये है। अभी सुबह पुलिस के आलाधिकारी कह रहे थे कि हमारे कई जवान घायल हुए हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, इसमें क्या हुआ कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई बैरिकेटिंग थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जब आप आंसू गैस के गोले दागोगे, लाठी चार्ज करोगे, तो युवा भागेगा। जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली पुलिस या कोई भी हो उस पर हमला होगा तो अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में वो भागेगा। तो जो भीड़ भागी अपनी जान बचाने के लिए, उस पर भी लाठी चार्ज करते करते पुलिस को चोट लगी। किसी युवा ने कोई भी प्रदर्शन नहीं करा है। पूरा मार्च, इतनी ज़्यादा बर्बरता होने के बाद भी युवा शांत हैं, आप देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल मैं क्या कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज भी कोई तोड़फोड़ या कुछ भी नहीं करा। ये युवा है, सब समझता है साहब। जब 500 रुपये मजदूरी करके एग्जाम की फीस भरता है और पेपर जब लीक हो जाता है, तब उस युवा का दर्द हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पेपर भरे हैं और पैसे में खुद कमा के भरता हूँ। अच्छा, कल मीटिंग हुआ, 3 मांगे मांगी गई, 3 मांगों को रखा गया, तो क्या लगता है सरकार मान जाएगी? सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी जब तक ये भगत सिंह के जो आप लोग वंशज हैं, हमारे जो वंशज थे भगत सिंह, उसके जो हम लोग लड़के टाइप में, पुरुष टाइप में, हमारे जो वंशज हैं उनसे सीख के जितना ज़्यादा हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तभी मानेंगे। क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से उत्तर कोरिया की तरह तानाशाह हो चुकी है, जिसको मानना होता है। तो 21 22 दिन हो गए प्रोटेस्ट के, वहाँ एटलीस्ट आके एक मंत्री क्या 10 कदम पे संसद है आके बात नहीं कर सकता? इतने उनको टाइम है। जबकि जो सांसद बैठे हुए पार्लियामेंट में 10 लाख जनता ने वोट दिया है, तब जाके वो 10 लाख जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। लेकिन कल जो बर्बरता हुई, किसी भी पार्टी के एक भी सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। हम तो कहते हैं शर्म करो और डूब मरो। अगली बार जब वोट मांगने आओगे तब हम आपको एक एक लाठी का हिसाब लेंगे। आपसे अभी ने कहा किसी भी पार्टी के सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। चंद्रशेखर जो है आज़ाद समाज पार्टी के आए थे, डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की आई थी, प्रिया सरोज भी आई थी, सब तो आए थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ बताना आपको भूल गया। जो चंद्रशेखर भाई हमारे, उन्होंने बिल्कुल हमारी आवाज़ उठाई। कल धरना प्रदर्शन होने के बाद 6 बजे भी चंद्रशेखर साहब आए थे, 6 या 5 बजे के आसपास। उनका पूरा समर्थन है इस आंदोलन को। लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है? जब तक
भैया सवाल मसला ये नहीं है कि कुछ सांसद उठा रहे हैं, हमारा कहना है कि जितने भी सांसद हैं उन सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सभी को वोट दिया है ना, एक सांसद को हमने वोट नहीं दिया। तो अभी अभी हमारे साथ एक और हैं जो है यहाँ कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। ये बताइए कि आपकी जो 3 मांगे हैं, जो छात्रों की 3 मांगे, क्या लगता है सरकार मानेगी? देखिए, मानेगी नहीं तो फिर यही होता रहेगा, और जब तक नहीं मानेगी तब तक होता रहेगा, क्योंकि हम यूथ हैं, हम इस देश का आगे चल के फ्यूचर है। अगर नहीं मानेगी तो जिस तरीके से अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहेगा, लोग बढ़ते रहेंगे, आम आदमी सड़कों पे उतरता रहेगा, और तब तक उतरेगा जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाएंगी। अभी तो वो अपने कान बंद करके अपने घरों के अंदर एसी के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे आए ना आए। एक जवाबदेही, जो सोनम वांगचुक मांग मांग के थक गए, जो यहाँ पे हर एक इंसान जो आज आया है वो सिर्फ इतना चाहता है कि आर यू नॉट इवन, मतलब आप इतने कंसिडरेट भी नहीं है कि आप एक जवाब दे पाएँ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ऐसा हुआ क्यों, सिर्फ इस चीज़ की मांग करी जा रही है। उसके बाद भी आपको वोट देके हमने बनाया, आपको बीजेपी को वोट हमने दिया, सरकार हमने बनाई, और उसके बाद भी अगर हम जवाब मांगते हैं, जो कि हमारा हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस तक को दबाया जाता है आज की डेट में। अच्छा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमारे 100 से ज़्यादा जवान कल घायल हो गए, क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस को भी पता है कि कौन घायल हुआ है, कितना घायल हुआ है। मेरे सामने की बात है, जब लाठीचार्ज शुरू हुआ मेरे सामने की बात है, पहला पत्थर बैरिकेड के उस तरफ से आया था, यानी कि पुलिस की तरफ से आया था, और हमारे अंदर भी इतना एग्रेशन था। एक पत्थर आया, यहाँ से 10 पत्थर गए, फिर वहाँ से 40 पत्थर आए, और इस तरीके से पथराव शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी लाठीचार्ज जो शुरू करी है। कल 14-15 साल की लड़कियां आई थी यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से शायद बंक करके आए थे, किसी तरीके से यहाँ आए थे, और उसके बावजूद उन पे भी कोई रहमी नहीं बरती गई पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि एक लेडी कांस्टेबल को औरत के ऊपर हाथ उठाने का जो हक है, वो भी अगर पीसफुल प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन प्रोटेस्ट कल का बिल्कुल ही पीसफुल था। मानते हैं कि हमें कोई परमिशन नहीं थी, जो आज दिल्ली के आपके पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं कि किसी तरीके की परमिशन नहीं थी, कोई परमिट नहीं था कि आप संसद की तरफ मार्च करें या फिर संसद की तरफ पहुँचें। तो वो एक तरीके से उनको सुनना चाहिए था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी भागे हैं वहाँ से अपनी स्पीच ख़त्म करते ही, वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूथ में कितनी ताकत है। तो आपने सुना, युवा इतना शांतिपूर्ण धरना कर रहा था, धीरे धीरे धरना जो है शांतिपूर्ण से वो हिंसा की तरफ बढ़ चुका, और कहते हैं कि चुप रहना भी एक अच्छा, देखिए, ये एक युवा साथी खुद से अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए, कहने के लिए खुद से मीडिया, एक होता है बताते हैं गोदी मीडिया, लेकिन हम ऐसे मीडिया, अगर हम गोदी मीडिया होते तो हम यहाँ नहीं आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस, आप जो ये स्लोगन लिख करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कि मेरा दोस्त का पापा मोदी, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं अभी तक। आना चाहिए वो लोग को भी पॉडकास्ट में। जी, दोस्त को आना चाहिए, जो कि नहीं आए, वो लोग भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, क्या कहते हैं दोस्त लोग को भी आना चाहिए, बोलेंगे इसके थ्रू वो लोग आ जाए कल तक। अच्छा, नहीं मतलब क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं बीजेपी बहुत सही है? नहीं, ये नहीं कहते हैं, नहीं आ रहे हैं, रीज़न है बहुत, आ ही नहीं रहे? नहीं आ रहे हैं, आएंगे कल तो तक। एक आध रीजन बताया उन्होंने? नहीं बताया।